बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही सादा और आसान तरीके से चाइनीज़ स्टाइल राइस। किस तरीके से बनेंगे आइए चलते हैं। पूरी रेसिपी स्किप नहीं करनी, देखनी है आपने शुरू से लेकर एंड तक। तो चावल लिए मैंने 2 कप मेरे पास चावल थे। मैंने इसको अच्छे तरीके से भिगो के रख दिया है तकरीबन आधा घंटा पहले, और ये अच्छे तरीके से भीग चुके हैं। अंडा लूँगी मैं, 1 अदद अंडा है, शिमला मिर्च है, गाजर है, थोड़ा सा मेरे पास चिकन था बोनलेस। तो कैसे बनेंगे आइए आपको तरीका बताती हूँ। आपने तरीका पूरा गौर से देखना है, बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह ये चाइनीज़ फ्राइड राइस। सबसे पहले मैं चावलों को अच्छे तरीके से वॉश करके बॉयल करने के लिए रख दूँगी। सिंपल हमने इनको बॉयल करना है। सबसे पहले हम अंडा जो है उसको तोड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 अदद अंडा लिया है, आप लोग ज़्यादा चावल हैं तो ज़्यादा अंडे ले सकते हैं और अंडा स्किप भी कर सकते हैं। अंडे के अंदर मैं थोड़ी सी डालूंगी हल्दी, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हल्दी डालकर। हल्दी, थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अंडा फीका फीका नहीं लगेगा। आप लोग इस तरीके से अंडे को फीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हल्दी और नमक के बगैर भी। थोड़ी सी मैं 1 चुटकी डालूंगी इसके अंदर सुरख मिर्च की। अब इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। अंडे को साइड पे रखते हैं और अब हम एक कढ़ाई लेंगे। 1 अदद कढ़ाई लिया, इसके अंदर मैं 1 चम्मच डालूंगी घी का। ये देखिए 1 टेबल स्पून घी का डालेंगे, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना। कढ़ाई गर्म है बिल्कुल, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रखेंगे तो हमारे चावल जो है बहुत जल्दी बन जाएंगे और टाइम भी कम लगेगा और बहुत मज़े के बनेंगे और कोई मुश्किल भी नहीं होगी अगर आप सारी चीज़ें पहले से ही बनाकर तैयार करके रख लेंगे। तो देखिए अंडा हम लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अंडे को अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अंडे वाला जो काम है वो तो हमारा पूरा हो जाएगा, इसको साइड पे रखेंगे। और अभी तक चैनल पर नए आने वाले मेरे बहन भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन है वो भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये देखिए अंडे को हमने अच्छे तरीके से इस तरीके से पका लेना है। इसको छोटे छोटे से इस तरीके से आपने पीसेस में काट लेना है इसके अंदर ही। बहुत ज़्यादा बर्तन हमें ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। अब इसी कढ़ाई के अंदर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ कि हमने और कैसे तैयार करना है चिकन को। ये देखिए अंडा जो है इसको हम छोटे छोटे से क्यूब्स में मैं तोड़ लूँगी इस तरीके से चम्मच की मदद से और अंडे को निकाल लेंगे। देखिए अंडा मैंने निकाल के रख लिया एक बर्तन में। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। घी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा इन चावलों में। ये देखिए तकरीबन 2 टेबल स्पून घी के हैं। अब इस घी के अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसी के साथ हम चिकन की बुनाई करेंगे जो मैंने चिकन आपको दिखाया है। ये देखिए 1 चम्मच में डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और अब इसी के साथ मैं डाल दूंगी इसके अंदर बोनलेस चिकन है मेरे पास, तकरीबन 1 पाव के करीब है। आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं जितने आपके राइस है उस हिसाब से। अब चिकन को हम अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। 5-6 मिनट लगेंगे। चिकन को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, इसके अंदर इसकी बुनाई होगी। तो चावल भी बॉयल करने के लिए मैंने सिंपल चावल थे बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है तो हम करेंगे तैयारी सब्ज़ी की। सब्ज़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 अदद गाजर ली है। तो देखिए गाजर को हम अच्छे तरीके से छिलका उसका उतार लेंगे, इसको रब कर लेंगे इस तरीके से। गाजर भी हमने छील लिया। तो अब हम करेंगे शिमला मिर्च की कटिंग आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। छोटे पीस में भी कर सकते हैं, लंबाई में भी कर सकते हैं। देखिए अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे शिमला मिर्च की। बहुत खूबसूरत सब्जियों का जो कलर भी आएगा और सब्जियों से फ़ायदा भी होता है। सब्जियों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम पाया जाता है और बच्चे इस बहाने से सब्जियां भी खा लेते हैं। आप लोग, मैं तो इस तरीके से ये देखिए कटिंग कर रही हूँ, आपको जिस तरीके से पसंद हो आप लोग कर सकते हैं। इस तरीके से बारीक बारीक लंबाई में सारी कटिंग इस तरीके से हम करेंगे इसकी। और अब देखिए गाजर है, गाजर की भी हम कटिंग करेंगे। ये जो अंदर वाला इसका सख्त पार्ट होता है तो इसको हम हिस्से को निकाल देंगे इस तरीके से, क्योंकि ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखिए
अब गाजर भी हम इसी तरीके से काटेंगे लंबाई में। सब्जियां जो इसको आप लोग खूबसूरत सी इसकी कटिंग होगी तो सब्जियों से बहुत मज़े का, और देखने में भी चावल बहुत अच्छी लुक आएगी इसकी। क्योंकि ये वाला जो हिस्सा इसका बहुत सख्त है, इसको हम निकाल देंगे। बाकी हम इसका जो सुरख हिस्सा है वो डाल देंगे इसके अंदर। अब चिकन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। चिकन के अंदर हम डालेंगे सब्जियां। ये देखिए, सब्जियों को हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। इन्हीं के साथ हम डालेंगे इसके अंदर थोड़े से मसाले, जिससे ये हमारा फ्राइड राइस बहुत मज़े का बनेगा। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत आप लोग डाल दें। मैं इसके अंदर चम्मच नमक का डालूंगी। नमक के बाद इसके अंदर जाएगी काली मिर्च। बहुत सिंपल बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। काली मिर्च भी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। काली मिर्च भी डाल दी। अब इसके अंदर जाएगा सोया सॉस। एक चम्मच इसके अंदर मैं सोया सॉस ऐड करूंगी। सोया सॉस डालने से बहुत मज़े के चाइनीज़ जो फ्राइड राइस है बनेंगे। इनका जो कलर है बहुत मज़े का आएगा। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ये बहुत महंगे मिलते हैं। आप लोग घर में बहुत ज़्यादा मिकदार में इस तरीके से बना सकते हैं। और एक चम्मच ही मैं डालूंगी इसके अंदर चिली सॉस। ये देखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं। और आप लोग इसका कलर देखें, बहुत खूबसूरत कलर आया। बस ये 2-3 सब्जियां डाल के आप लोग इसको बना सकते हैं। आप लोग इसके अंदर विनीगर भी डाल सकते हैं। मैं एक थोड़ा सा चम्मच सिरका डालूंगी, बस, बहुत ज़्यादा नहीं। तो बस देखिए, हमारे माशाल्लाह से ये सब्जियां भी फ्राई हो चुकी हैं। अब इसके अंदर बारी आती है चावल डालने की। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को मैंने सिंपल बॉयल किया है। इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला था, ना घी डाला है, ना ऑयल, कोई भी। सिंपल चावल डालकर अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारे जो चावल और सब्जियां इनका कलर आया है। और चाइनीज़ स्टाइल में आप घर में बच्चों को बनाकर दे, घर में जो कोई दावत हो तब भी आप ये बना सकते हैं। हल्के फुल्के से चावल, क्योंकि जब बिरयानी पुलाव खा के दिल उतर जाता है तो आप लोग हल्का फुल्का सा चाइनीज़ स्टाइल फ्राइड राइस इस तरीके से बनाएंगे तो ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। और घर में आप लोग कोई मेहमान आए तब भी ये बनाकर खा सकते हैं। अब सारे हम चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको चम्मच को नहीं फेरना, बस हल्का हल्का सा इस तरीके से स्प्रेड कर दें। और जो अंडा हमने फ्राई करके रखा हुआ था लास्ट में, तो अंडे को भी इसके ऊपर हम छोटे छोटे से उसके पीसेस कर लेंगे और उसके ऊपर डालेंगे। इससे बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आएगा। ये देखिए, अंडा एंड पे डालेंगे। तो अब देखिए माशाल्लाह से हमारे जो चावल है इनको ऊपर नीचे हम करेंगे सारे चावलों में, ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और सब्जियां भी। बस थोड़ी सी ये सब्जियां और एक अंडे से मैंने आपको चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाना सिखाया है, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और आप लोग मेरे चैनल की सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि मेरे चैनल की इस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर दें। जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं ये भी बताया करें कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों में भी शेयर किया करें। देखिए, अब हमने इसको बिल्कुल तैयार है, प्लेट में डाल के मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। अब माशाल्लाह से सारे चावल जो मैंने मिक्सिंग कर दी है अच्छे तरीके से, ये देखिए। अब इसको हम एक बर्तन में डालते हैं, प्लेट में। मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी फाइनल लुक। देखने में इसी तरीके से बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे, इसके अंदर हम चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे चाइनीज़ जो फ्राइड राइस है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। चावल एक एक दाना जो है खिला खिला चावलों का है। और सब्जी जो है वो भी इसके अंदर बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत कलर दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाया है और आप लोग भी इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएंगे। ये 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे सिर्फ ये रेसिपी बनाने में। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी।
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियां दूर करे। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।